नमस्ते गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर यामिनी मिगलानी। आज हम चेस्ट पेन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है आजकल की जनरेशन में। तो इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, हार्ट डिजीज की वजह से हो सकता है, कोई भी कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की वजह से हो सकता है। बट जो मोस्ट कॉमन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हार्ट कंडीशन, जैसे हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का पेन कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये लेफ्ट साइडेड पेन की तरह स्टार्ट होगा। ये लेफ्ट आर्म में रेडिएट करेगा, फिर लेफ्ट साइड नेक में जाएगा, जॉ में जाएगा, या लेफ्ट शोल्डर में जाएगा। साथ में वॉमिटिंग होगी, डिजीनेस होगी, या फिर आपको बहुत स्वेटिंग होगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग जिसे बोलते हैं। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट लग रहा है तो उसको लेफ्ट साइड करवट लेके लेटाएं। फटाफट एम्बुलेंस को कॉल कीजिए क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। अगर आपके पास कुछ भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या नेबुलाइजर मास्क है तो आप वो लगाएं पेशेंट को। और पेशेंट का घर पे आप एक बार बीपी वगैरह चेक करें अगर आपके पास बीपी मशीन है, और जितना जल्दी हो सकता है किसी हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करें ताकि पेशेंट का ईसीजी हो सके। फिर उसके बाद पेशेंट को, जनरली लोग इसको सोचते हैं कि गैस हो रहा है उसकी तरह ही ट्रीट करते हैं, ये पुदीन हरा दे देते हैं या फिर गैस की गोलियां दे देते हैं। नहीं, बट आप इसको एक सीरियस कंडीशन की तरह ही ट्रीट कीजिए। जल्दी हॉस्पिटल लेके जाइए ताकि उनका ईसीजी और कार्डियक मार्कर्स का टेस्ट हो सके। और अगर आपके पास घर पे डिस्प्रिन या एस्पिरिन कुछ भी पड़ा है तो आप वो दीजिए, अगर पेशेंट उससे एलर्जिक नहीं है तो। वो क्या करेगा, अगर कोई भी हार्ट की नस ब्लॉक्ड है तो उसको खोल देगी। तो ऐसी और भी टैबलेट्स आती हैं, जैसे एंटी प्लेटलेट एजेंट्स होते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स होते हैं, वो आप लोग खुद नहीं दे सकते हैं, वो डॉक्टर ही देता है। फिर उसके बाद आप जब हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उनके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे कार्डियक मार्कर्स होते हैं, फिर ईसीजी होगा। ईसीजी में ये पता चल जाएगा कि किसी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। फिर इनके एक इको होता है, जिसे कार्डियक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, फिर वो होता है। उससे भी पता चल जाता है कि कौन से लोब में ब्लॉकेज है या कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। फिर उसके बाद अगर कोई ब्लॉकेज दिखता है हल्का फुल्का तो उसके बाद एक कार्डियक एंजियोग्राफी होता है जिसमें वो कंफर्म हो जाता है, और अगर स्टेंटिंग की जरूरत होती है तो वो कैथ लैब में स्टेंटिंग हो जाती है साथ ही साथ। बट आप चेस्ट पेन को कभी भी इग्नोर ना करें कि ये गैस का पेन है या नॉर्मल पेन है। अगर कभी भी ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं या नियर बाय कोई भी सेंटर में लेके जाएं। एटलीस्ट एक ईसीजी करा लें ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हार्ट से रिलेटेड है या नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आप नित्यम हेल्थ केयर पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।